नमस्कार बच्चों। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो है वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाहर से असाइनमेंट देख लिया था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की अलग से वीडियो बननी चाहिए, तो उसमें से हमने एक असाइनमेंट तैयार किया है। तो उसमें कुछ हमने 17 क्वेश्चन स्पॉट आउट किए हैं। तो ये 17 क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो फिर अपना ट्रिग्नोमेट्री जो है वो लगभग हर जगह से हो जाएगा। हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक और बाहर से भी असाइनमेंट कर लिया है। ठीक है, तो अपने नॉलेज जो है वो बहुत बढ़िया बेस तैयार हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास के लेवल तक। ठीक है, चलो जी। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेकेंड की पावर 4 थीटा। इसको प्रूव करना है अपने को कोट की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा के बराबर। ठीक है जी, ठीक है सर। तो इस चीज को अपने को इसके बराबर प्रूव करना है। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच लेते हैं। सर देखो किस तरीके से सोचना चाहिए। अपने को जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है वो दे रखा है सीकेंट और कोसिकेंट में, और अपने को जो राइट हैंड साइड में लाना है वो लाना है कोट और टेन में। तो सर सीकेंट और कोसिकेंट का कोट और टेन से कोई रिश्ता होता है क्या? यस सर, बड़ा गहरा रिश्ता है, आइडेंटिटी वाला रिश्ता है। तो उस रिश्ते का यूज होगा, तो ऐसे अप्रोच लेते हैं। चलो जी। तो सर इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं? सर सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो अंदर बच जाएगा क्या? 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब अगर सर मैं इसमें से और इसमें से कॉमन लेने की बात करूं तो माइनस का कोसिकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो अंदर 2 माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो बच जाएगा। ठीक है सर, नॉर्मल सी बात थी, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है जी। अब अपना सीकेंड स्क्वायर को मैं 10 की फॉर्म में 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकता हूं। लिख दो, यहां भी लिख दो, यहां भी लिख दो। ऐसे ही कोसिकेंड स्क्वायर को मैं आइडेंटिटी की फॉर्म में 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकता हूं। लिख दो, लिखते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सर कैसे, एक बार दिखाओ। तो इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर डालूंगा तो ये -1 और -10 स्क्वायर हो जाएगा। हो गया सर। माइनस कोसिकेंड स्क्वायर को मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख देता हूं, और सर 2 माइनस कोसिकेंड स्क्वायर को फिर 1 और कोट, ऐसा है आइडेंटिटी में। ठीक है, ठीक है जी। ऐसा करने से हुआ क्या बच्चों? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये तो था ही, 2 माइनस 1 इज 1, ये बन जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया सर। ऐसे ही ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो था ही, और अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। ठीक है सर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही उधर सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लो जी सर, तो ये बन गया 1 माइनस 10 की पावर 4 थीटा माइनस 1 प्लस कोट की पावर 4 थीटा। तो 1 से 1 उड़ गया, तो कोट की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा, ये अपना आ जाएगा भाई। और यही अपने को राइट हैंड साइड में लाना था। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो अपने को लाना होता है उसको देख के अपन कैसे अप्रोच ले, क्या अप्रोच ले, वो आधा तो वही दिमाग में आ जाता है। ठीक है सर, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ सर। तो देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हटा दें। दिखाओ जी, दिखाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ जी। तो सर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने। सेकंड क्वेश्चन है सर x इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी, ऐसे ही y इज इक्वल टू आर साइन ए साइन सी, ऐसे ही z इज इक्वल टू आर कोस ए। वी हैव टू प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है सर। जैसा कि जो प्रूव करना उससे ही पता लग गया कि भाई एक्स वाई जेड की जो वैल्यू दे रखी है उनकी क्या करवानी है, अपने को स्क्वेयरिंग करवानी है। तो भाई यहीं अपन स्क्वेयरिंग करवा लेते हैं। तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर सी आ जाएगा। आ गया सर। ऐसे ही वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी आ जाएगा। आ गया सर। ऐसे ही जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। आ गया सर। इन तीनों को ऐड कर दो। तो सर लेफ्ट हैंड साइड से अपन अप्रोच लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। हाँ जी सर। तो x कितना था भाई अपना? x का स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर c प्लस y स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर c। हाँ जी सर। z स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर a। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इन दोनों में से अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या कॉमन आ रहा है सर? r स्क्वायर साइन स्क्वायर a कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा सर? कोस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी। और इसमें क्या बच रखा है सर? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए।
नॉर्मल। अब सर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, दोनों का एंगल सेम है तो इसको मैं 1 रख सकता हूं, रख दिया सर। तो बचा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस में ये बच गया अपना आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सर आर स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज एंगल सेम है तो हम 1 डाल सकते हैं, डाल दिया भाई। तो यही लेके आना था अपने को कि आर स्क्वायर के बराबर प्रूव करो। इस तरीके से इस क्वेश्चन में अप्रोच लेनी थी। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई क्या अप्रोच थी। ठीक है, ठीक है जी। सर सपोज अपने को दे रखा हो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी हो m। ऐसे ही a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी हो n। तो अपने को प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो जैसा कि देखते ही पता लग रहा है जो प्रूव करना है कि भाई m का भी स्क्वायर करना है और n का भी स्क्वायर करना है। ठीक है सर, तो इधर हम m का स्क्वायर करके देखें क्या। हाँ सर करके देखो। तो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये अपना m के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है सर, ऐसे ही इधर a साइन थीटा माइनस b cos थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये अपना n के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। सर इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दिया तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पता है अपना कितने के बराबर आ जाएगा सर इसका स्क्वायर इज a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है जी, प्लस n स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब सर ये दोनों चीज तो सेम दिख रही थी सर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया सर, प्लस इसमें से और इसमें से अगर मैं ध्यान से देखूं तो b स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर 1 होता है, तो ये बन गया a स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर इंटू 1, तो फाइनल उत्तर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपने को लेके आना था, यही अपना आ चुका है। नॉर्मल था। हाँ जी सर, अच्छा क्वेश्चन था। चलो जी सर और दिखाओ, देखते जाओ अभी तो। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन दिखाएं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें कैसे अप्रोच लेनी थी देखो जी जनाब। 2/3 कॉसिकेंट स्क्वायर 58 माइनस 2/3 कोट 58 tan 32 माइनस 5/3 tan 13 tan 37 tan 45 इंटू में tan 53 tan 77। तो ये भाई इसका आंसर निकालना था, ये क्वेश्चन था। ठीक है सर। सर जैसा कि साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन लगेगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते थे जिनको ऐड करके 90 आए, तो 90 माइनस थीटा वाले रिलेशन में हम थोड़ा सा कुछ लगा सकते हैं। हाँ सर लगा के देखो तो लगेगा उसमें जिनको ऐड करने पे क्या आएगा 90, जैसे 58 और 32 और कोट और 10 में 90 वाला रिलेशनशिप भी होता है। ऐसे ही देखो यहाँ पे 13 और 77 और 37 और 53 इनमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन लग जाएंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है सर करके दिखाओ। सर 10 जो 32 है इस 32 को मैं 10 90 माइनस 58 लिख लूं। हाँ सर लिख लिया। अब 10 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा, तो भाई 10 32 मेरे को जहां भी दिखेगा उसकी जगह मैं कोट 58 सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। ठीक है सर। ऐसे ही 10 13 को मैं 10 90 माइनस 77 लिख दूं। हाँ सर लिख दो, तो ये कोट 77 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। ऐसे ही 10 37 को मैं 10 90 माइनस 53 लिख दो सर, तो ये कोट 53 हो जाएगा। ठीक है। अब इन वैल्यूज को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2/3 इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर 58, ये तो नू का नू, माइनस 2/3 कोट 58, अच्छी बात है। अब था अपना 1032 जो है वो इक्विवेलेंट था कोट 58 के, रख दिया सर। ठीक है जी। माइनस का 5/3 1013, अब 1013 जो है वो इक्विवेलेंट था कोट 77 के। हाँ जी सर। ऐसे ही 1037 इक्विवेलेंट था कोट 53 के। हाँ जी सर। इनटू में 1045 सर
इंटू में 10 53 सर, इंटू में 10 77। तो क्वेश्चन जो है वो अपना लगभग बन गया है। ध्यान से देखो सर, कोट इंटू कोट, कोट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया सर अपना 2/3। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा कोसेकेंट स्क्वायर 58 माइनस में कोट स्क्वायर 58। अब सर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है सर, 1 होता है। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो भाई कोट 77 और tan 77 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, रेसिप्रोकल हो गए तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है सर, ऐसे कोट 53 और tan 53 भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए तो वो भी कट जाएंगे। तो अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ tan 45। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। तो ये डाल दो सर, 2/3 इंटू 1 माइनस 5/3 इंटू 1। इसको सोल्व करोगे तुम तो 3 2 माइनस 5, तो -3/3 का उत्तर कितना आ जाएगा सर, -1। तो ये अपना इसका उत्तर आ जाएगा -1, है ना। ठीक है सर, हाँ जी, इस तरीके से अप्रोच ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन वाले में। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं सर, 5th क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो 5th क्वेश्चन देखें सर। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m दे रखा है, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m दे रखा है। वी हैव टू प्रूव द सिचुएशन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4√mn। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं, उसका कुछ आंसर ले आएंगे। ऐसे ही राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे और उसी आंसर के बराबर उसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो देखो जी सर, लेफ्ट हैंड साइड थी अपनी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसको मैं m प्लस n इंटू m माइनस n लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, लिख दो। अब सर अगर मैं m प्लस n करूंगा तो m था अपना tan थीटा प्लस साइन थीटा और n था अपना tan थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी। ठीक है, m प्लस में n तो प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है सर, अब इसके मल्टीप्लाई में क्या था, m माइनस n, तो m इज tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस में n मतलब माइनस का tan थीटा हो गया ये और प्लस का साइन थीटा हो गया। इस तरीके का कुछ सिनेरियो तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है सर, तो इसमें साइन और साइन उड़ गया और इसमें tan और tan उड़ गया। ठीक है सर, तो वो बच गया अपना 2 tan थीटा और सर ये बच गया अपना 2 साइन थीटा। तो सोल्व साल करके ये आ जाएगा 4 tan थीटा साइन थीटा। ये उत्तर आ गया भाई अपना लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड को भी इसी उत्तर के बराबर प्रूव कर देते हैं। सर राइट हैंड साइड था अपना 4 इंटू में √mn। m और n की वैल्यू अगर मैं डालूं तो m इज tan थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये आइडेंटिटी बन गई सर a प्लस बी इंटू में a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा अपना tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना ठीक है, ठीक है जी। अब tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं सर, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा कंफर्टेबली लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दिया। अब इन दोनों में से न्यूमरेटर से साइंस के थीटा कॉमन आ रहा है, हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, दिख रहा है अपने को। तो भाई साइंस के थीटा कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 1 बाय कोस के थीटा माइनस में 1। अब 1 बाय कोस क्या होता है सर, सेक थीटा होता है। तो 4 अंडर रूट में साइंस के थीटा इंटू में 6 के थीटा माइनस 1 बच जाएगा। अब 6 के थीटा माइनस 1 क्या होता है सर, सर tan स्क्वायर थीटा होता है। तो भाई साइंस के थीटा इंटू में tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। इसका रूट तुम सोल्व करोगे तो ये साइन थीटा और ये tan थीटा, ये आंसर ये आया था और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही आया था। इस तरीके से हम इन दोनों को बराबर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तुम कुछ और भी अप्रोच ले सकते थे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड को इसी को फर्दर आगे सोल्व करोगे, tan थीटा साइन थीटा है, इसको स्क्वायर्स को रूट में ले लो, इस तरीके से आगे मतलब अप्रोच ले सकते थे। ठीक है, हमने दोनों साइडों को सोल्व कर लिया और एक कॉमन आंसर तक ले आए, ये भी अप्रोच चल जाएगी, है ना। ठीक है जी, तो सर 6 क्वेश्चन देखें। 6 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कई दफा बोर्ड में प्री बोर्ड में देखने को मिला है, स्कूलों में और बोर्ड में भी। ठीक है, तो देखो जी, तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने उसकी मंशा। तो 6th क्वेश्चन है भाई अपना, अच्छा क्वेश्चन है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 टाइम cos थीटा। ठीक है जी, तो प्रूव करो cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 टाइम साइन थीटा। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन को करने के अगेन कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को जो सबसे पहले दिमाग में आया था, मैंने भी इसको 1-2 तरीकों से किया, 2-3 तरीकों से, तो मेरे को जो सबसे पहले दिमाग में आया वो क्या था,
ठीक सर, मैंने देखा मेरे को जो लेके आना है ना वो सिर्फ और सिर्फ साइन की फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब कोस दिखना नहीं चाहिए, तो कोस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, तो ऐसे किया था सबसे पहले। ठीक है, तो सर ये जो अपना गिवन है इसमें मैं ऐसे लिख दूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ सर बिल्कुल लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आ जाएगा रूट टू माइनस वन इंटू में कॉस थीटा बीइंग इक्वल टू साइन थीटा। आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमें कोस थीटा की वैल्यू साइन की फॉर्म में चाहिए थी, तो साइन थीटा बाय में रूट टू माइनस वन इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है, अब इसको चाहे तो रेशनलाइज करवा लो सर, साइन थीटा इंटू में रूट टू प्लस वन और बाय में रूट टू माइनस वन इंटू में रूट टू प्लस वन, ऐसा कुछ सीन बन जाएगा। बन गया सर, तो ये हो गया भाई साइन थीटा के साथ रूट टू प्लस वन और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट टू का स्क्वायर इज टू एंड वन का स्क्वायर इज वन, तो नीचे तो वन बनेगा, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू साइन की फॉर्म में जो है वो ऐसे आ चुकी है। अब अपने को जो प्रूव करना है सर, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कोस थीटा जो है वो साइन की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में रूट टू प्लस वन रहे, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा क्यों किया सर आपने? क्योंकि जो आंसर लेके आना था वो अपने को सिर्फ साइन थीटा में लेके आना था, तो कोस थीटा को साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना इज द जेन्युइन वे, है ना। तो भाई साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा रूट टू प्लस वन माइनस वन, ये कट गया, तो रूट टू साइन थीटा जो है वो आंसर आ जाएगा, और यही अपने को लेके आना था। ठीक है, ठीक है सर। सर कोई ऑल्टरनेटिव मेथड भी है? हाँ, इसकी स्क्वेयरिंग वगैरह करवा लो, उससे भी बन जाएगा, दिखा देता हूँ उससे भी मैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था, जब मतलब सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था का मतलब है जब मैं सोल्व कर रहा था तो दो तीन तरीकों से सोल्व किया, उसमें सबसे पहले ये मेथड था। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, स्क्वेयरिंग करवा लें, अगर हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं इसमें दोनों तरफ अगर, तो सर ये बन जाएगा कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा प्लस में टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर टू कॉस के थीटा, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है सर, तो इस पूरे को उस साइड उठा के ले जाते हैं, तो टू साइन थीटा कोस थीटा बीइंग इक्वल टू टू कॉस के थीटा माइनस कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा। ठीक है सर, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस बी है, और जो लाना है उसको ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी में एक रिश्ता यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको जनरेट करना था, इसलिए हमने ऐसे अप्रोच ली। तो ये बन जाएगा कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा, और ये हो गया अपना टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये अपना आ रखा है टू साइन थीटा कोस थीटा। इतना ठीक है? ठीक है जी। वैल्यू इसके निकालनी थी और दे इसकी रखी है, तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो इधर ले आओ नीचे, बस सिंपल स्टफ, इतना आसान है सर, क्या ही बताएं। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा के इक्विवेलेंट इज रूट टू कोस थीटा, ये मैं नीचे ले आया और ये वैल्यू हो जाएगी कोस थीटा माइनस साइन थीटा की। ठीक है जी, तो ये जो रूट टू कोस थीटा है ये मैंने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करके नीचे ले आया हूँ। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, रूट टू से अगर मैं टू को कैंसिल आउट करूंगा तो इसका रूट का चोला पहन लेगा ये, तो रूट टू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, और मेरे को लानी भी यही थी, बढ़ेंगी बात, नॉर्मल सा नाम। हाँ जी, तो 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं सक्सेसफुली। नाउ गेट रेडी फॉर 7th क्वेश्चन। अब ये जो 7th क्वेश्चन है ये 12वीं क्लास में इंटीग्रेशन में पूछ रखा है। ठीक है, दिखाते हैं तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है जी, ये मैं मिटा रहा हूं। चलो जी, 7th क्वेश्चन दिखाओ सर, 7th क्वेश्चन दिखाओ सर, 7th क्वेश्चन दिखाओ 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 दिखाओ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा का आंसर लेके आना है साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, ये लेके आना था। ले आएंगे सर, कोई खास बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, तो कैसे लेके आएंगे, सुनो भाई ध्यान से। तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच लेते हैं, ये 8 पावर है, इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, इसलिए आपने ऐसा किया है, ये हमें पता है। ठीक है सर, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बन गया बच्चों। हाँ जी सर, बन गया। अब इसमें फिर वही लगा दो,
ये तो फैक्टराइजेशन 9वीं क्लास में अपन ने सीख रखा है। ठीक है, तो साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 है, तो इसमें फिर लगा दो। अच्छा सर, इसका क्या किया जाए, इसको भी थोड़ा साइड बाय साइड बेचारे को सोल्व कर लो। तो भाई इसको साइंस के थीटा और कॉस के थीटा के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिख लो भाई। इसको भी ऐसे ही लिख लो, साइंस के थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस के थीटा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया भाई? ठीक है जी। इसको क्या सोल्व करेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये, मतलब अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि भाई साइंस के थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करना हो मेरे को, तो ये आ जाएगा सर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। अब मेरे को अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले आओ। सर साइंस के थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू किस वैल्यू के इक्विवेलेंट होगी सर, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब ये था ही साइन 4 कॉस 4, ठीक है, इसको बेशक ऐसे लिख लो या यूं की यूं इसकी वैल्यू डाल दो। तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू डाल दी। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था सर, ए माइनस बी और सर ए प्लस बी, हाँ जी सर था ये। अब साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा कितना होता है 1 होता है सर, ये 1 डालते ही अपना राइट हैंड साइड मैच कर जाएगी। सर साइंस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, हाँ वही है सर, 1 माइनस 2 साइंस स्क्वायर कोस स्क्वायर है और ये तो अपना 1 हो ही चुका है, तो राइट हैंड साइड मैच। ठीक है, ठीक है जी। तो ऐसे हमने अप्रोच लेनी थी इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है, इसी चीज का इंटीग्रेशन है, तो उसको इसके बराबर बराबर प्रूव करेंगे, आगे पूरा सोल्व करेंगे। तो इस तरीके का कुछ दे रखा था, इसके बारे में शायद ये ले रखा है, तो उसका इंटीग्रेशन है 12th क्लास में, है ना। ठीक है, तो सर दिखाएं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं अपने असाइनमेंट से। तो देखो जी 8th क्वेश्चन देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो बच्चों, tan a प्लस कॉसिकेंट b पूरे का होल स्क्वायर माइनस कॉट b माइनस सेक a पूरे का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है 2 tan a कोट b इंटू में कॉसिकेंट a प्लस में सेक b, इस चीज के बराबर जो है वो ये प्रूव कर देना है सर। अभी करते हैं भाई, देखो ध्यान से। ठीक है, ठीक है जी। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो सर, और क्या करोगे, लो जी खोल दिया। तो tan स्क्वायर a प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर b प्लस में 2 टाइम्स tan a इंटू में कॉसिकेंट b। ठीक है सर, ऐसे वो भी खोल दो सर, वो भी खोला तो माइनस का निशान तो था ही, तो ये बन गया कोट स्क्वायर b और माइनस में सेक स्क्वायर a और आएगा माइनस 2ab, पर इस माइनस की वजह से प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 2 इंटू में कॉट b इंटू में सेक a। ठीक है सर, आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर्स करने से आइडेंटिटी आ जाएगी। अब देखो tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर में आइडेंटिटी होती है, कोसिकेंट स्क्वायर और कोट स्क्वायर में होती है, तो थोड़ा आसान पड़ेगा, है ना। ठीक है जी, तो ये बन गया भाई tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a, ठीक है सर, प्लस कॉसिक स्क्वायर a b माइनस कॉट स्क्वायर b, हाँ सर, और प्लस में इतना सारा ताम झाम 2 tan a cosecant b और प्लस में 2 cot b इंटू में sec a। ठीक है सर, अब आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये तो उल्टा दे रखा है, तो ये -1 के बराबर हो जाएगा, हो गया सर। ऐसे ही cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सीधा दे रखा है, तो इसका आंसर +1 हो गया। ठीक है सर, अब अपने पास क्या बचा सर, 2 tan a cosec b प्लस 2 cot b sec a, ये बच गया भाई। तो 1 से 1 तो उड़ गया सर। अब मेरे पास बचा है ये, लाना है ये। ठीक है सर, तो 2 तो दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। अब भाई tan a और cot b बाहर आना चाहिए ब्रैकेट के, तो इसमें तो नहीं दिख रहा, कॉमन निकल जाए, पर हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, दिखाता हूं कैसे। इन दोनों में से 2 बाहर ले लिया और tan a भी बाहर ले लिया और cot b भी बाहर ले लिया। अब हुआ क्या बच्चों, इसके पास tan a तो था पर इसके पास cot b नहीं था। अब cot b नहीं था तो हमने cot b से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो मल्टीप्लाई वाला जो न्यूमरेटर वाला था वो तो हमने बाहर ले लिया, तो डिनोमिनेटर में cot b बच जाएगा, ऐसा कुछ सिनेरियो। ठीक है, इट्स सेम कि सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर मैं साइड पे करके दिखाऊं, हमने क्या किया है,
कोसिकेंट बी इसके साथ कोट नहीं था तो कोट बी से मल्टीप्लाई और कोट बी से डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं कोट बी बाहर ले लूंगा तो ये नीचे वाला बच जाएगा, तो ये ऐसे बचता है, ठीक है। प्लस अब इसका कोट भी बाहर गया, 2 बाहर गया, पर इसमें tan a नहीं था, तो इसमें tan a के साथ वही सिचुएशन बन जाएगी कि भाई tan a से मल्टीप्लाई, tan a से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला यानी कि न्यूमरेटर वाला बाहर निकल गया और डिनोमिनेटर वाला बच गया। ये सिनेरियो रहता है, ठीक है सर। सर तो अपना आधा तो आ गया, देखो 2 tan a इंटू में कोट बी, ये तो आ गया है, ठीक है। अब इसका क्या किया जाए सर, साइन कोस में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, बात बन जाएगी। इसको मैं कोसिकेंट को 1 बाय साइन लिख दूं, हाँ सर लिख दो। इसको मैं कोस बाय साइन लिख दूं, हाँ सर लिख दो। प्लस इसको मैं 1 बाय कोस लिख दूं, लिख दो जी। इसको मैं साइन बाय कोस लिख दूं, कत्ती लिख दो सर। तो ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक है जी। तो 2 tan a इंटू में कोट बी, अंदर बचा 1 बाय कोस, 1 बाय कोस इज सेक। ऐसे ही ये 1 बाय साइन इज कॉसेक, और यही अपने को लेके आना था कि 2 tan a कोट बी, 2 tan a कोट बी इंटू में कोसिकेंट a प्लस सेक बी, कोसिकेंट a प्लस सेक बी। ये अपना राइट हैंड साइड से मैच कर गया और यही अपने को लेके आना था टारगेट में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो हमने 8 क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं, ठीक है। 50% अराउंड हमने कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं सर, दिखाएं, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ सर। 17 क्वेश्चन है तो हमने 8 कर लिए हैं, आखिरी के 2-3 छोटे भी हैं, तो अराउंड हाफ काम हो गया, ठीक है जी। बढ़िया क्वेश्चन आया यार, मजा ही आ गया, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे तो गुड गुड गुड। 9वां क्वेश्चन, sec a प्लस tan a इंटू में sec b प्लस tan b इंटू में sec c प्लस tan c, ठीक है भाई। इज इक्वल टू दे रखा है sec a माइनस tan a इंटू में sec b माइनस tan b इंटू में sec c माइनस tan c, ठीक है भाई। ये सिचुएशन दे रखी है, तो वी हैव टू प्रूव कि दोनों साइड जो है उनका आंसर प्लस माइनस 1 के बराबर होएगा। मतलब चाहे मैं ये वाली साइड ले लूं, चाहे मैं ये वाली साइड ले लूं, इन दोनों का आंसर जो है वो प्लस माइनस 1 के बराबर आना चाहिए। ये है जबरदस्त, ठीक है। तो सर एक तरफ तो प्लस वाला दे रखा है, दूसरी तरफ माइनस वाला दे रखा है, ठीक है जी। तो सर आइडेंटिटी होती है sec और tan में सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं माइनस वाले से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड 1 हो जाएगी और राइट हैंड साइड में इस पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो क्यूब स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अगर मैं प्लस वाले से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इसमें जो है वो स्क्वेयरिंग हो जाएगी और इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अप्रोच लेनी थी। देखो बच्चों, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, ऐसे सेकेंड ए प्लस tan a था ना, तो हमने सेकेंड ए माइनस tan a से मल्टीप्लाई करवा दिया। ऐसे ही सेकेंड बी प्लस tan b था तो sec b माइनस tan b से, sec c प्लस tan c था तो sec c माइनस tan c से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों तरफ, ठीक है। वो करवाने से हुआ क्या, पहले मैं एक बार इसको अच्छे से लिखता हूं, sec a प्लस tan a, इसमें तो बोर्ड बन जाएगा भाई अच्छे से, इंटू में sec a माइनस tan a, ठीक है सर। ऐसे ही sec b प्लस tan b इंटू में sec b माइनस tan b, हाँ जी सर। ऐसे ही sec c प्लस tan c इंटू में sec c माइनस tan c, ठीक है भाई, इज इक्वल टू, सर इसमें करवाया आपने तो sec a माइनस tan a इंटू में sec a माइनस tan a, ठीक है जी, इंटू में sec b माइनस tan b इंटू में sec b माइनस tan b, बहुत बढ़िया, sec c माइनस tan c इंटू में sec c माइनस tan c, ठीक है भाई। तो सेम चीज से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा लिया, किस चीज से सर, 1 2 3, ऐसे इस साइड में 1 2 3, इस चीज से, सेम चीज से हमने दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई करवा लिया। अब इसमें क्या हुआ बच्चों, sec a प्लस tan a इंटू sec a माइनस tan a इज sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और ये बन जाएगा sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b, और तीसरे वाला बन जाएगा sec स्क्वायर c माइनस tan स्क्वायर c। और इसमें क्या बन जाएगा, ये दोनों तो सेम है, बात लिखी हुई है सर, तो sec a माइनस tan a पूरे का होल स्क्वायर,
ये राइट हैंड साइड बन जाएगी। ऐसे ही sec b माइनस 10b पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे ही sec c माइनस 10c पूरे का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब सर इसका भी आंसर 1 होता है, इसका भी आंसर 1 होता है, इसका भी आंसर 1 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गई। राइट हैंड साइड में इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो सर मैं ऐसे लिख सकता हूं sec a माइनस 10a इंटू में sec b माइनस 10b इंटू में sec c माइनस 10c और पूरे का होल स्क्वायर। अब अगर मैं स्क्वायर रूटिंग करूंगा, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड करेंगे अगर हम, तो ये प्लस माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू sec a माइनस 10a इंटू में sec b माइनस 10b इंटू में sec c माइनस 10c। इसका उत्तर आ जाएगा प्लस माइनस 1। ये अपनी राइट हैंड साइड थी, तो राइट हैंड साइड का उत्तर कितना आ गया सर, प्लस माइनस 1। उसने तो बोला दोनों साइड का प्रूव करो प्लस माइनस 1, तो भाई इस साइड का भी आ जाएगा। वो कब आएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय प्लस वाले, प्लस वाले मतलब sec a प्लस 10a दे रखा था, तो इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दो sec b प्लस 10b से और sec c प्लस 10c से, तो इस साइड आइडेंटिटी से 1 बन जाएगा और इस साइड इसका होल स्क्वायर, तो सेम प्रोसेस से ये भी प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन था, अलग क्वेश्चन था, है ना। ठीक है जी, तो ये 9th क्वेश्चन था अपना। नेक्स्ट देखते हैं सर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सुनो उसकी मंशा, सुनो मंशा, सुनो मंशा। तो क्या मंशा है भाई 10th क्वेश्चन की, तो 10th क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, क्या सिखा रहा है, tan a इज इक्वल टू n tan b। ठीक है, ऐसे ही sin a इज इक्वल टू m sin b, तो वी हैव टू प्रूव m स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर a। ठीक है भाई, तो अपने को आंसर जो लाना है वो कोस में लाना है, तो ये साइन वाला तो कोस से कनेक्टेड होता ही है, तो tan वाला जो कोस में करना है अपने को, तो साइन कोस में इसको कन्वर्ट कर लो या फिर सेक में कर लेना, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, ठीक है जी। सपोज मैं इसको ऐसे लिखूं sin a बाय cos a इज इक्वल टू n sin b बाय cos b। ओके रिपोर्ट, हाँ सर बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो अगर मेरे को n की वैल्यू निकालनी है तो sin a इंटू cos b और cos a इंटू साइन बी, ये मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी सर, m की, साइन कोस में आ गई है। ठीक है, और अगर मेरे को m की वैल्यू निकालनी है तो ये बटे में आ जाएगा, तो साइन a बाय में साइन b, ऐसे कुछ वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो n है अपने पास, m है अपने पास, दोनों की वैल्यू चिपका दो। तो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी थी सर m स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a बाय साइन स्क्वायर b माइनस में 1, ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में n डालना है, n डालना है सर, तो साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर b बाय में cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b और माइनस में 1। इतने में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं सर, सोल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में बन जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और पूरे के बाय में साइन स्क्वायर b। ठीक है सर, अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b और पूरे के बटे में बन जाएगा सर cos स्क्वायर a इंटू में साइन स्क्वायर b। तो साइन स्क्वायर b से साइन स्क्वायर b उड़ गया सर, तो ये नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, और यही अपने को आंसर में लाना था। मतलब सर ये वाला और ये वाला सेम चीज लिखी हुई है, कटेंगे, तो काटो सर इसको। तो भाई cos स्क्वायर a न्यूमरेटर में चला गया, ठीक है जी, इधर न्यूमरेटर में था साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और इसको सर मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि ये साइन की फॉर्म में है, तो ये भी अगर मैं पूरा साइन की फॉर्म में बना लूं तो कट जाएगा इससे। तो सर मैं cos स्क्वायर b और cos स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर b को 1 माइनस साइन स्क्वायर b और cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ऐसा करने से मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा सर, अभी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू में साइन स्क्वायर b। ऐसा कुछ सिनेरियो बन गया सर। आंसर तो अपना आ ही रहा है, ये लाना है तो ये काटना ही है। तो देखो जी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो ये मल्टीप्लाई होएगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b बन गया सर। अब ये बनेगा माइनस का साइन स्क्वायर b और माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। अब ये तो कट गया सर, कट गया। अब क्या बचा न्यूमरेटर में, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, कट गया भाई, पूरा का पूरा कट गया। तो इसका उत्तर कितना आ गया सर, cos स्क्वायर a, यही अपने को लेके आना था। ठीक है सर, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में अप्रोच लेनी थी। ठीक है सर, ले ली।
नेक्स्ट दिखाओ सर, कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई अपना 10th क्वेश्चन हो गया, 11th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ठीक है जी। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा ये किसके बराबर है सर, एन के। ऐसे ही सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ये किसके बराबर है सर, वाई के। ओह ये एक्स है, सही है, ये x के बराबर है, ये y के बराबर है। वी हैव टू प्रूव एक्स स्क्र वाई पूरे की पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्र पूरे की पावर 2/3 इसको 1 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है सर, कर देंगे, कोई खास बड़ा इश्यू तो दिख नहीं रहा इसमें, है ना। ठीक है जी। सर कुछ आइडेंटिटी होती है ना 1 के बराबर, तो हो सकता है कि आइडेंटिटी से ये कुछ कन्वर्ट हो जाए और फिर बन जाए, तो देखते हैं। सर एक्स स्क्र वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं और एक्स वाई स्क्र की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्र वाई का मतलब क्या हो गया सर, एक्स का स्क्वायर। तो पहले एक्स को सोल्व कर लेते हैं, है ना। उससे पहले तो अगर मैं एक्स को सोल्व करूं तो एक्स को सोल्व करेंगे तो कोट थीटा को मैं कोस थीटा बाय साइन थीटा लिख लूं, हाँ सर लिख लो। और टेन थीटा को मैं साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख लूं, हाँ सर लिख लो। अब एलसीएम बनाएंगे तो ये साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा और ऊपर की तरफ कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। अब साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा कितना होता है सर, 1 होता है। तो 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा जो है वो तुम्हारी किसकी वैल्यू आ जाएगी सर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार y को भी सोल्व कर लेते हैं। तो y को अगर मैं सोल्व करूं तो सेक थीटा इज 1 बाय कोस थीटा और माइनस में कोस थीटा, तो ये आ जाएगा भाई एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस कोस के थीटा बाय कोस थीटा, हाँ सर। तो 1 माइनस कोस के क्या होता है सर, साइंस के थीटा पूरे के बाय में कोस थीटा। ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो हमने x को और y को फाइनल सा आंसर की फॉर्म में, साइन थीटा की फॉर्म में, कोस थीटा की फॉर्म में निकाल लिया। अब दिखाओ सर, आगे देखो। तो एक्स स्क्र वाई उसकी पावर 2/3, ठीक है, माइनस एक्स वाई स्क्र और पूरे की पावर 2/3, ऐसा कुछ सीन था। ठीक है, एक्स का स्क्वायर मतलब 1 बाय साइन का भी स्क्वायर और कोस का भी स्क्वायर इंटू में वाई क्या था सर, साइन का स्क्वायर और बाय में कोस थीटा। ठीक है, तो ये हमने एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, पूरे की पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स मतलब 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा, वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा बाय में कोस के थीटा। ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है सर, तो इसमें क्या हो रहा है, साइंस के थीटा से साइंस के थीटा उड़ गया तो ये आ गया भाई कोस की पावर 3 थीटा और पूरे की पावर 2/3। ऐसे ही अगर मैं इसमें ध्यान से देखूंगा तो एक साइन थीटा से ये कटेगा तो इसकी पावर 3 बच जाएगा। तो ये बचा भाई साइन की पावर 3 थीटा बाय कोस की पावर भी 3 बच गया और पूरे की पावर कितनी है सर, 2/3। ठीक है सर, तो ये बन गया अपना सेक क्यूब थीटा और पूरे की पावर 2/3 माइनस ये बन गया अपना टेन क्यूब थीटा और पूरे की पावर 2/3। ठीक है, तो 3 पावर से 3 पावर उड़ जाएगी तो ये बन गया भाई अपना 6 के थीटा, इसमें भी उड़ जाएगी तो ये बन गया अपना 10 के थीटा। अब बच्चों से स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है, 1। हियर इट इज। तो इस तरीके से अप्रोच लेनी थी इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो जी, सुनाओ जी। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने उसकी मंशा। तो 12th क्वेश्चन है भाई अपना साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा, ये 1 अपने को दे रखा है। तो इससे अपने को 2 प्रूव क्या करना है सर, कोस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा, इसका उत्तर 4 लेके आना है। ले आएंगे, साइन में दे रखा है, कोस में आंसर लाना है। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा एक होता है, उसका यूज तो मस्ट है, बिल्कुल है सर। तो जो गिवन सिचुएशन है उससे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या सर, ये जो 2 पावर वाला था ना, ये सबसे पहले मैं वहां पे लेके गया क्योंकि मेरे को पता है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो कोस स्क्वायर होता है। इन दोनों में से मैं अगर साइन थीटा कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या रहेगा सर, कोस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया सर। सर पूरा का पूरा कोस में कन्वर्ट करना है तो आपको इसमें क्या करवानी चाहिए सर, स्क्वेयरिंग करवानी चाहिए। स्क्वेयरिंग करवाएंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दो, यहाँ भी कर दो। तो सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और मैंने इधर किया 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा, ऐसा सिनेरियो बचेगा। ठीक है जी, अब ये 1 प्लस 1 कितना बन गया 2, तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है सर, तो ये ऐसे का ऐसे ही a माइनस बी, a जो है वो 2 बन जाएगा, है ना, तो 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर इज कोस की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू कोस स्क्वायर यानी कि 4 कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने आइडेंटिटी जो है वो खोल दी है। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, करवा दिया सर, 1 से करवाया तो 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज, और कोस स्क्वायर से करवाया तो माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा और माइनस माइनस प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है सर, तो कोस स्क्वायर वाला एक हो और है ही नहीं, 8 बार लाना था भाई, हाँ ये भी तो है, सॉरी शक्तिमान, तो 4 बार ये 4 बार ये भी आ गया। अच्छा ये 3 बार आ जाएगा, तो ये 3 बार ही लाना था, नहीं ये रहा 1 बार, तो कोस की पावर 4 थीटा और कोस की पावर 4 थीटा उस साइड से कैंसिल आउट हो गए सर, तो 4 माइनस 8 बार कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 4 कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर आ चुका है, तो मेरे को 4 के बराबर लाना है, तो बाकी सारे को उस साइड उस साइड ले जाओ, तो कोस की पावर 6 थीटा, ये भी पॉजिटिव 8 कोस के थीटा पॉजिटिव और माइनस का 4 कोस की पावर 4 थीटा, ऐसा कुछ सिनेरियो आ जाएगा। तो कोस की पावर 6 प्लस 8 कोस की पावर 2 माइनस 4 कोस की पावर 4 इज इक्वल टू 4, है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में अप्रोच ले सकते थे। सर नेक्स्ट दिखाओ। चलो जी, तो बिल्कुल लास्ट में ही आ चुके हैं, अब तो हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, तो कुछ टाइप्स और रहती हैं, ये होने के बाद अपना एक अच्छा खासा बेस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का 10th के लेवल पे तैयार हो जाएगा। भाई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पलर बुक और बाहर से असाइनमेंट में जिस तरह के क्वेश्चन कवर कर सकते थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब तुम 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो थोड़ा सही बेस लेके करोगे, है ना। ठीक है सर, दिखाओ जी। हाँ जी सर, तो 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ही अलग फॉर्म है कि टी एन इज इक्वल टू साइन की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा। तो यू हैव टू प्रूव दैट T3 माइनस T5 बाई T1 इज इक्वल टू T5 माइनस T7 बाई T3। ठीक है भाई, ये सिचुएशन अपने को प्रूव करनी है कि ये सत्य होगी। ठीक है भाई, तो अपन पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। भाई T3 लेफ्ट हैंड साइड, तो T3 का मतलब क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। हाँ सर, T5 का मतलब क्या हो गया, साइन 5 थीटा प्लस कोस 5 थीटा। हाँ सर, हो गया। ऐसे ही T7 का मतलब क्या हो गया, साइन 7 थीटा प्लस कोस 7 थीटा। हाँ सर, हो गया। T1 का मतलब क्या हो गया सर, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके Tn में ऐसे ऐसे निकाल लिया है। ठीक है, अब अपन इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी सर, T3 माइनस T5 बाय में T1। तो T3 का मतलब क्या था सर, साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब माइनस T5 का मतलब सर साइन 5 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा और पूरे के बाय में T1 यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नॉर्मल बात। हाँ जी सर साइन क्यूब और साइन की पावर 5 में से अगर मैं कॉमन लूँ तो ये साइन क्यूब थीटा कॉमन आ रहा है, किस किस में से सर, इसमें और इसमें से। तो ये कॉमन आने के बाद अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोस वाले में कोस क्यूब थीटा कॉमन आने के बाद क्या बचेगा सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे के बाय में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज। ठीक है सर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन क्यूब थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। पूरे के बाय में क्या बच गया सर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, कोस की पावर 2 कॉमन आ रही है और साइन की पावर भी 2 ही कॉमन आ रही है। तो साइन के थीटा और कोस के थीटा जो है वो कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यही डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है सर, ताकि ये कट जाए। कट गया तो अपना लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आ गया सर, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा। ठीक है जी सर, राइट हैंड साइड दिखाओ। राइट हैंड साइड भी यही आने वाली है, टेंशन ना लो। हाँ जी सर, तो T5 का मतलब साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा।
-t7 मतलब साइन की पावर 7 थीटा माइनस कोस की पावर 7 थीटा, बाय में t3 है ना, हाँ, तो साइन की पावर 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा, बिल्कुल सेम तरीके से कट जाएंगे और यही आंसर आ जाएगा। सर कैसे? 5 पावर और 7 पावर में क्या कॉमन आएगी सर? 5 पावर, तो 5 पावर कॉमन आएगी तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइंस के थीटा। ऐसे इसमें कोस की पावर 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस कोस के थीटा, और पूरे के बारे में बचेगा सर साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, बच गया सर। ठीक है जी। अब 1 माइनस साइंस के थीटा क्या होता है सर? कोस के थीटा होता है, तो साइन की पावर 5 इंटू में कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 5 इंटू में साइंस के थीटा। तो नीचे हो गया साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। हाँ सर हो गया। अब इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो कोस की पावर 2 और साइन की पावर 2 बाहर आ रही है, ले लो सर कोस के थीटा इंटू में साइंस के थीटा कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा सर? साइन की पावर 3 बचेगी, कोस की पावर 3 बचेगी। सर डिनोमिनेटर में भी यही लिखा हुआ था, तो ये आ गया, इसका भी आंसर ये, इसका भी आंसर ये कवर तो हो गया ना, कटा तो नहीं? देख लें एक बार, कभी वीडियो के बाहर ही चला गया हो? नहीं नहीं नहीं, ठीक है जी, तो कवर हो गया ये अपना, अच्छे से कवर हो गया है। ठीक है जी, तो बहुत बढ़िया, ऐसे हमें दिखाना था भाई। दोनों के आंसर देखोगे ध्यान से आखिरी में तो सेम आ रहे हैं सर, साइंस के थीटा कॉस के थीटा, है ना? ठीक है जी, नेक्स्ट दिखाओ सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन, ठीक है। खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, हाँ जी। तो कोस थीटा प्लस कोस के थीटा कितना दे रखा है सर? 1। तो हमें प्रूव क्या करना है? साइन की पावर 12 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा, 3 साइन की पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 2 थीटा माइनस 2। इसका आंसर निकालना है, या फिर प्रूव करने में भी आ सकता है कि इसका आंसर 1 आएगा, ये बात अपन प्रूव करें। ठीक है, ठीक है सर। सर यहाँ से क्या दिख रहा है? यहाँ से दिख रहा है भाई कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस के थीटा, इस कोस स्क्वायर को मैं उधर ले गया। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? साइन स्क्वायर हो जाता है। हाँ जी सर हो जाता है। इसमें मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करवाऊं तो कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा सर? साइन 4 थीटा के, है ना? ठीक है, तो हमने जो है वो पहले स्टेप पे जो दे रखा था उससे क्या अप्रोच ली कि कोस स्क्वायर को उस साइड ले गए। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना होता है सर? साइन स्क्वायर होता है, और इसमें करवा ली स्क्वेयरिंग। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, जो दे रखा था वो किस में दे रखा था? कोस में, तो उसको हमने साइन की फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब अपने को जो आंसर लाना था वो लाना है साइन में। साइन में अपने पास दो चीजें आ गई, इनको ऐड करने से सर पावर 12 कैसे क्रिएट हो सकती है? 4 से क्यूबिंग करवा के। तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, मतलब साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइंस के थीटा और इसका होल क्यूब ले लूं अगर मैं, ठीक है। अब ये किसके बराबर है? पहले एक बार मैं ये दिखा दूं कि ये किसके बराबर है। हाँ ये दिखाना तो बनता है भाई। ये किसके बराबर है सर? कोस थीटा प्लस कोस के थीटा के बराबर है। अगर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो साइंस के थीटा प्लस साइन की पावर 4 इज इक्वल टू कोस प्लस कोस स्क्वायर। अब कोस प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर था सर? 1 के बराबर था। ठीक है, मतलब साइन 4 थीटा प्लस साइंस के थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1 आ गई। अब इसमें क्यूबिंग करवा दो दोनों तरफ। अगर मैंने क्यूबिंग करवा दिया तो भाई साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूरे का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर इंटू में बी। तो 4 पावर का स्क्वायर इज 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, तो साइन की पावर 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये 4 और 2 वाले का स्क्वायर इज 4, तो टोटल मिला के 8 बन जाएंगे। ये भी 8 बन गया सर। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसा सिनेरियो रहेगा। ठीक है सर, मतलब इस पूरे का आंसर कितना है सर? 1। तो इसमें इस पूरे की जगह कितना पुट कर दो? 1 पुट कर दो। अब अपनी जो गिवन सिचुएशन थी, या फिर हम यहीं से ही कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें जो है वो ये चीज ऐड कर देता हूं दोनों तरफ। अगर मैं ऐसा कुछ ऐड करूं, साइन की पावर 12 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 8 थीटा में अगर मैं 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन की स्क्वायर थीटा और -2 ऐसा करूं, इज इक्वल टू 1 तो मेरा था ही। हाँ सर था ही। उसमें ये चीज आपने एक्स्ट्रा ऐड करी है तो उस साइड भी कर दो। तो प्लस में 2 इंटू में
साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 2 थीटा, ये ऐड करो और माइनस में 2। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन की, ये इक्वेशन हम ले आए थे, हाँ सर ले आए थे। अब हमने जो जिसकी वैल्यू निकालनी थी उसमें ये 3 टर्म एक्स्ट्रा थी, तो मैंने क्या किया, ये 3 टर्मों को दोनों साइड पे सेम ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी कर रखा था वो कर दिया। ठीक है सर, ऐसा करने से हमारा उत्तर किसके बराबर आया सर, साइन 4 प्लस साइन स्क्वायर। अब देखो भाई, साइन 4 प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर था सर, 1 के, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो इस पूरे का आंसर हमारा किसके बराबर आ गया सर, 1 के बराबर आ गया, है ना। हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसमें इस पूरे की जगह 1 डाल देते, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस साइन 4 भी 1 के बराबर डाल देते, तो 1 प्लस 2 और माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 आंसर आ जाता। ऐसे भी कर सकते थे। ओके रिपोर्ट है जी सर, नॉर्मल सी बात है। ठीक है जी, 3 क्वेश्चन और रह गए छोटे छोटे से, है ना, बट येट इंपॉर्टेंट, है ना। चलो जी मिटा दें, हाँ जी सर। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, सही ग्रोथ होएगी अपनी इस तरह के क्वेश्चन भी करने से। ठीक है सर, तो बेस तैयार हो गया अपना। हाँ जी, 15वां क्वेश्चन देखें। तो 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, साइन की पावर 4a माइनस कोस की पावर 4a इज इक्वल टू 1, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंगल। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था सर। सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, लिख लो सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू में ए माइनस बी, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये किसके बराबर है सर, 1 के। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है सर, 1 होता है, तो मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका आंसर अपना किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। सर मैं या तो साइन से अप्रोच ले लेता हूं या फिर कोस से, तो इसमें साइन और कोस दोनों दे रखे हैं, तो मैं क्या करता हूं, इसको कोस की फॉर्म में लिख लेता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस 1 को मैं इस साइड ले आया, क्यों ले आया, ताकि ये दिखा पाऊं कि कट गया। ठीक है, तो माइनस का 2 कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 0, तो यहां से कोस ए की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 0। अब कोस थीटा 0 कहाँ होता है सर, 90 डिग्री पे होता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। शायद मेरे हिसाब से ए पे रिस्ट्रिक्शन भी दे रखी थी, लिखी है मैंने, हाँ लिखी नहीं, शायद बुक में दे रखी होगी। ठीक है, ठीक है जी, तो 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, देखो जी ध्यान से। ठीक है, ठीक है सर, तो 15th क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन एंड उससे नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन। तो 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने जी। तो माइनस का 4 प्लस अंडर रूट में 8 प्लस 16 कॉसिकेंट की पावर 4 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, है ना ऐसा, हाँ कोसिकेंट भी स्क्वायर पाएगा, है ना, साइन की पावर भी 4 पाएगा, साइन की पावर भी 4 पाएगा मेरे हिसाब से। इसी कश्मीर एक बार मैं बुक में देख लेता हूँ, ए कोसिकेंट थीटा प्लस बी साइन थीटा है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मेरे हिसाब से 4 पावर थी, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ बुक मैंने कहाँ रख दी, 1 मिनट बस। हाँ पावर 4 है, पावर 4 है। ठीक है, तो ये पावर 4 थी। ठीक है जी, ठीक है सर, तो ये चीज इसके बराबर है, हम इसको सोल्व कर लेंगे, इसका जो आंसर आएगा उससे कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो सोल्व कैसे करना था इसको, सर ये -4 है, हाँ जी सर है, 16 कोसिकेंट की पावर 4 थी, तो ये 4 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, हाँ सर बिल्कुल है, प्लस में साइन की पावर 4 थी, ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, हाँ सर बिल्कुल है, प्लस में जो 8 लिखा हुआ है उसको मैं 2 टाइम्स 4 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख रहा हूँ, 4 दूनी 8, कोसिकेंट स्क्वायर और साइन स्क्वायर तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, रेसिप्रोकल है ना, तो 8 को मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसा करने से हुआ क्या सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई सर, आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर, और कोसिकेंट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और ये सारा का सारा रूट में था। ठीक है जी, तो रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया सर, तो ये बचा माइनस का 4 प्लस 4 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा ऐसे बचेगा। ठीक है सर, अब ये फिर स्क्वायर बन रहे हैं, फिर आइडेंटिटी बनाएंगे। देखो जी, इसको मैं 2 कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर लिख दूं, लिख दो सर, प्लस में साइन थीटा को होल स्क्वायर लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा को। ठीक है सर, -4 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 कोसिकेंट
इंटू में साइन, ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि साइन और कोसिकेंट तो कट जाने हैं, तो माइनस के 4 को मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसा करने से फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा इस बार, तो 2 कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सर एक बात पूछ लूं? हाँ जी पूछ लो। कोसिकेंट ही आगे की तरफ क्यों आया, साइन क्यों नहीं आया? क्योंकि रूट के अंदर है, चीज पॉजिटिव होनी चाहिए थी, कोसिकेंट जो है वो साइन के कंपैरिजन में बड़ा होता है ना। तो 2 कोसिकेंट माइनस साइन इसका आंसर आ चुका। अब ये आंसर किसके बराबर था सर? a कोसिकेंट थीटा प्लस में b साइन थीटा के बराबर था। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। इस तरीके से हम कंपेयर करके वैल्यूज निकाल सकते थे। ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, ठीक है सर। तो वो देखो भाई, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। देखो जी देखो, देखो जी देखो, देखो जी देखो। 17th क्वेश्चन अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। साइन 2 डिग्री होल स्क्वायर प्लस साइन 4 डिग्री होल स्क्वायर, ऐसे करते करते साइन 88 86 भी लिख लो, साइन 86 डिग्री होल स्क्वायर, साइन 88 डिग्री होल स्क्वायर प्लस साइन 90 डिग्री होल स्क्वायर। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या हो। ठीक है, इसमें लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन एंड आइडेंटिटी बिटवीन साइन एंड कोस। ये है भाई, तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। ठीक है जी, साइन 2 को लिखा रहने दो। साइन 88 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? साइन 88 को आप लिख सकते हो साइन 90 - 2, आंसर लिख दिया। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब जहां भी आपको साइन 88 दिखे उधर कोस 2 चिपका देने का, चिपका दिया सर। ऐसे ही अगर आपको सर साइन 86 दिखे तो आप उसको साइन 90 - 4 लिख सकते हो, लिख दिया सर। अब सर साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो कोस 4 और साइन 86 ये इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है जी, तो देखो साइन 2 और 88 वाला कोस 2 होल स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी से साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा, अगर थीटा सेम है तो वो 1 होता है। इस तरीके से हमें अप्रोच लेनी थी। ठीक है, ठीक है जी। एक और लिख लेते हैं कि भाई मेरा इसमें साइन 46 आएगा, साइन 46 को मैं साइन 90 - 44 लिख लूँ, लिख लिया, तो वो कोस 44 के इक्विवेलेंट होगा, है ना। ठीक है जी, अब क्वेश्चन को अप्रोच लो। और साइन 90 की वैल्यू ही तुम्हें पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1 होती है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन देखो ये क्या बन गया, साइन 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 88 का होल स्क्वायर। ये मैं साथ साथ लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है मेरा मोटिव क्या है इसमें, इसको 1 बनाने का मोटिव है। ऐसे ही मैं साइन 4 का होल स्क्वायर प्लस साइन 86 का होल स्क्वायर ये साथ साथ लिख देता हूँ। ऐसे करते करते मैं पेयर करते जाऊंगा। देखो 2 वाला शुरू से 2 आखिरी से 2, शुरू से 4 आखिरी से 4, आखिरी से 4 मतलब 90 में से 4 घटा के जो आ रहा है वो वाला। ठीक है, तो ऐसे करते 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 मेरा क्या हिसाब किताब बन जाएगा इसमें, साइन स्क्वायर 44 मतलब साइन 44 का होल स्क्वायर और प्लस में साइन 46 का भी होल स्क्वायर, ऐसे पेयर बन जाएंगे। और प्लस में साइन स्क्वायर 90 जो है वो एज इट इज रहेगा। मेन बात है सर ये जो पेयर बनाए हैं आपने, ये कितने पेयर बनेंगे ये ध्यान से देखने का। देखो जी, हो क्या रहा है, 90 को अगर मैं साइड में कर दूं, 90 को हटा दो, ठीक है जी, तो बचे 2 से लेके 88 तक इवन नंबर्स, तो 2 4 6 8 ऐसे ऐसे करके 88 तक नंबर। तो ये नंबर कितने हो गए सर? 44 हो गए। अब 44 में पेयरिंग करनी है तो पेयर कितने हो गए सर? 22। तो इन सब का आंसर मिला के कितना आ जाएगा? 22 यानी कि 22। और साइन 90 कितना होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो फाइनल आंसर इज 23। ठीक है सर। सर हुआ कैसे ये हो गया भाई साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन 88 की जगह मैंने कोस 2 रख दिया, तो कोस स्क्वायर 2 डिग्री, तो ये 1 बन जाएगा। ऐसे ही सर दूसरे वाले में ये था साइन स्क्वायर 4 डिग्री और सर साइन 86 की जगह मैंने कोस 4 रख दिया, तो कोस स्क्वायर 4 डिग्री। ठीक है, ऐसे करते 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 सर साइन स्क्वायर 44 प्लस में साइन स्क्वायर जो साइन 46 है उसको मैं कोस 44 लिख सकता हूं, तो कोस स्क्वायर 44। ठीक है जी, तो सारे के सारे एंगल्स जो है वो कवर हो चुके हैं। तो सर हमने, जैसा कि एक बार मैं दोबारा बता दूं कि ओ इवन नंबर थे, और नहीं सॉरी इवन नंबर थे 2 4 6 8 अप टू 88, तो टोटल कितने बने सर? ये 44। अब सर हमने आधो को कोस में कर लिया, आधो को साइन में, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के पेयर कितने बन जाएंगे सर? 22। ठीक है, और प्लस में साइन 90 जो है वो अलग से रखा है क्योंकि इसकी पेयरिंग नहीं हो रही थी और हमें साइन 90 की वैल्यू भी पता है, तो ये 22 पेयर्स का आंसर 22
क्योंकि इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1, ऐसे करते करते 22 टर्म तक 1 आंसर आएगा और प्लस में साइन 90 इज 1, 1 का होल स्क्वायर, तो फाइनल आंसर इज 23। तो ये क्वेश्चन था भाई, अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है, जो हमने असाइनमेंट में रखा था। ठीक है, तो बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देखा, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से भी देख लिया, और उसके बाद हमने बाहर से कुछ असाइनमेंट तैयार करे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अलग और बाकी का जो ट्रिग्नोमेट्री है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन, स्पेसिफिक एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनका अलग। तो इस तरीके से हमने जो है वो एक मजबूत तैयारी कर ली है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हारा बेस जो है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।